सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्पेशल रेलवे की क्लास में परसेंटेज चैप्टर का तीसरा टाइप पढ़ेंगे और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 से 84 तक करेंगे। इसमें जो सवाल बहुत आसान है वो मैं आपके ऊपर छोड़कर चलूँगा, लेकिन जो सवाल समझाने लायक हैं उन्हें मैं आपको निश्चित ही समझा के चलूँगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला ग्रुप है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। वहाँ से ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बैठकर फिर आप लोग इनकी प्रैक्टिस कर लेना। देखो ध्यान से हम लोग सवाल समझते हैं। ये पहला सवाल है, इनकम, खर्चा, बचत, ये सब चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पता ही है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हर महीने कुछ ना कुछ कमाते हैं। ठीक है, ये इनकम हो गई। इनकम में से अगर आप लोग खर्चा घटा देते हैं, मतलब एक्सपेंडिचर जो कमाया उसमें से खर्चा घटाया आपने, तो आपके पास बनती है बचत। ठीक है, और बचत के पीछे हर कोई भागता है। हम लोग सभी खर्चे कम से कम करके अधिक से अधिक बचा सकते हैं। तो इनकम में से खर्चा घटाया तो बचत आपको मिल जाएगी। अब ज़रा ध्यान से मेरी बात समझिए। रामू अपनी आय का 72% खर्च करता है। मान लीजिए रामू की आय 100 है और उसने 72 रुपये खर्च कर दिए, तो आपके पास बचे कितने? रामू भैया के पास बचे 28 रुपीज़। आय में 12% की वृद्धि। पहले वो कमाता था 100 रुपया, अब कमा रहा है 112 रुपया, क्योंकि 12% की हो गई वृद्धि। तो ये लो, हमने 12% की वृद्धि कर दी। और वह अपने व्यय में 5% की वृद्धि करता है। तो व्यय तो ये है इसका। देखो यहाँ पे ये क्या था, इसने व्यय में, सॉरी व्यय ये नहीं है, व्यय है 72। तो 72 व्यय है इसका, इसमें 5% की वृद्धि। तो देखो आप लोग को दो तरीके बताता हूँ करने के। इसका 10% निकालो, 72 का 10% आएगा 7.2। 7.2। अब इसका हाफ करो, ये 10% की वैल्यू है, इसका हाफ करो कितना आएगा? 3.6। तो इसमें आप जोड़ दो तो आपके पास बनेगा 75.6। यानी कि पहले 72 रुपये खर्च करता था, अब वो 75.6 रुपये खर्च करता है। पहला तरीका ये है। या फिर आप 72 में 5% की वृद्धि का मतलब 105/100 सोल्व करते रहना आप लोग इसको। ये कितना आएगा? 0.72 और मल्टीप्लाई कर लेना 105 की। या फिर आप लोग इसे यहीं के यहीं सोल्व कर लेना 5 से काट करके, तो ये आ जाएगा 21/20। और फिर आप वही डिवाइड करना और 21 से मल्टीप्लाई करना, 75.6 ही आएगा। तो आपने यहाँ पर लिखा 75.6। 75.6, ये लीजिए 75.6। घटा लीजिए, कितने बचे अब आपके पास? आप देखेंगे 36.4 आपके पास बचा। ये बच गया। अब आपसे पूछा क्या है? देखो दो तीन चीज़ें उसने और कही हैं। जो पहली बचत है उसे y से डिनोट किया, इसको y से डिनोट किया। दूसरी बचत को उसने डिनोट किया x से। तो x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100 की वैल्यू आपसे पूछी है। सिंपल है, तो आप लोग कीजिए। x क्या है? 36.4 माइनस वाई मतलब 28। तो इसमें से घटाइए, कितना बचेगा? 8.4। और नीचे आएगा y। y कितना है? 28। ये लो 28 और मल्टीप्लाई बाई 100। सोल्व कीजिए आप लोग बहुत ही सद्भावना के साथ। तो 0.3, 28 से 84, 0.3 बार कटेगा, मल्टीप्लाई बाई 100। तो क्या 30% आपका उत्तर बनेगा या नहीं? सवाल समझ में आ गया? सारे सवाल कराऊंगा जो भी कराने लायक हैं। ग्रुप डी 2022 का ये सवाल था। इस सवाल को आप लोग करिए और ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये प्रश्न अगर बिल्कुल बेसिक से आप करेंगे तो लेंदी पड़ेगा काफ़ी आपको। जिस तरीके के साथ मैं आपको बताऊंगा वो तरीका आप लगाएंगे, बहुत जल्दी ये सवाल हो जाएगा। अगर आप रियल वैल्यू लोगे, यानी कि आय 45,000 मान के करोगे, तो 12.5%, 18%, 20%, ये सभी तोड़ मरोड़ करने के बाद ये सवाल आपका टाइम ले जाएगा, क्योंकि कैलकुलेटिव है। जो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा वो टू द पॉइंट होगा और एकदम आपको सिखाने में कामयाब होगा।
आप इस 45,000 से वास्ता छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए। आपने क्या किया, अब देखो आंसर तो रियल वैल्यू में ही आ रहा है, तो आंसर तो रियल वैल्यू में जब आया तो हमें कहीं ना कहीं तो रियल वैल्यू की हेल्प लेनी पड़ेगी, लेंगे, लेकिन कहाँ पर वो समझिए। हमने क्या किया, रमन भैया की आय मान ली 100 रुपये, 12.5% की बचत कर लो। तो इनकम में से आप सेविंग को घटा दो, भाई आपने कितना कमाया और कितनी बचत की, तो बचत जैसे ही घटाएंगे तो खर्चा बच जाएगा आपके पास, तो 87.5 आपने बचाए, खर्च किए, ठीक है, ये खर्च किया आपने, खर्च आ गया। उसकी आय में 18% की वृद्धि, पहले 100 कमाता था, अब 18% बढ़ा दो तो 118 अब वो कमाने लगा है, ये लो, समझ गए। अब देखो, व्यय में 20% की वृद्धि, खर्चे में 20% की वृद्धि, इसमें 87.5 में 20% बढ़ा दो आप लोग, चलो हम लोग बढ़ा देते हैं। देखो 87.5, दो तरीके बताता हूँ, क्योंकि 20% निकालो सबसे पहले आप इसका, इसका 10% निकालो, इसका 10% कितना आएगा, 8.75, ये वैल्यू है 10% की, इसका डबल कर दो तो आपके पास 20% बन जाएगा, जब आप डबल करोगे 17.5 बनेगा, ठीक। तो 87.5 में आपने वृद्धि कर दी है 17.5 की, यानी कि अब आप खर्च कर रहे हो 105 रुपये, समझ में आ गई। अब ये बताओ मुझे, तो बचा कितने रहे हो आप लोग, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी, 118 में से क्या घटाऊं मैं कि 105 बचे, 118 में से क्या घटाऊं मैं, जो मेरे पास 105 आए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 13। अब आप ये देखिए, पहले 12.5% आप बचा रहे थे, अब कितने बचा रहे हैं, 13%, बात समझ में आ गई। अब 13 आ गया, यानी कि वृद्धि हो गई 0.5% की, वृद्धि कितनी हो गई है, 0.5% की वृद्धि हुई। तो जो आपकी बचत थी 12.5 की, अब वो 13 हो गई, यानी कि 0.5% की वृद्धि हो गई। क्या कह रहा है वो, तो उसकी बचत में क्या होगी, वृद्धि या कमी, हमें पता चला भैया वृद्धि हुई है, तो 45,000 पे हम लोग 0.5 की वृद्धि ले लेंगे, ये लो 45,000 का 0.5%, अब उसने अधिक बचत की है, और डिवाइड बाई 100, इसको हम लोग कर लेंगे सोल्व, 2 जीरो से 2 जीरो, इस पॉइंट से ये जीरो ख़त्म, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा 225 की वृद्धि, तो ये आपका आंसर बनेगा 225। कर लेंगे आप इस सवाल को, बताइए, मुझे लगता है कि आप निश्चित ही इस सवाल को कर लेंगे। आगे बढ़ते रहेंगे, जो छोटे छोटे सवाल हैं उन्हें छोड़ता रहूँगा। इस सवाल को पढ़िए, अच्छा आसान सवाल है। देखिए भाई, इस सवाल को हम लोग करते हैं। एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% बचत करता है, कुछ ना कुछ आय मान लीजिए, मासिक आय 30% बचत करता है। आगे पढ़ लो थोड़ा सा और, यदि उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि हो जाती है, ओके, ठीक है, तो हम लोग वही 100 मान लेते हैं, हमने 100 माना इनकम, और आय का 30% बचाया, तो ये बचत है, तो खर्चा कितना किया, 70। आगे पढ़िए, यदि उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि होती है, तो पहले 100 कमाता था, अब 110 कमाया, तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है। अब एक बात देखो यहाँ पे, तो वह पिछली बचत से 20% अधिक, तो पिछली बचत कितनी थी उसकी, यहाँ पर, यहाँ पर जरा ध्यान दो आप लोग, एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% बचत करता है और पिछली आय से 20% अधिक, तो इसका मीनिंग आप क्या समझेंगे, इसका मीनिंग आप क्या समझेंगे, पिछली बचत हमारे पास 30% है, अब इस 30% का आप लोग 20% निकालोगे क्या, निकाल के देखो, अगर आप 120 निकालोगे इसका, तो कितना आएगा आपके पास यहाँ से, या फिर आप लोग इसे लिख लो 5/6, 6/5, 6/5, कितना आएगा ये, 6 बार, और 6 से 6 इंटू 36%,
तो बताओ ऐसे लिखोगे क्या? क्योंकि हमें पता है कि पहली जो बचत है वो कितनी है, 30%। पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है, तो हमारा आ गया 36%। बताओ ये 36% कैसे आया? ये बात आपको समझ में आई है या नहीं आई? क्लियर हुआ है या नहीं? तो अब हमें क्या मालूम चला कि पहले, मैं फिर से बताता हूँ, कि पहले 100 में से 30 बचत कर रहा था तो हमारे पास 70 रुपये खर्च किए। अब हुआ क्या है, हमने निकाल लिया 30 का 20% बढ़ोतरी हमने कर ली, ये आया हमारे पास 36। इसका मतलब अब 36 रुपये खर्च कर रहा है। तो आपके पास कितना बनेगा बताओ ज़रा, घटा के कितना बनेगा आपके पास? आप लोग घटा लीजिए, 64/74। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 74। बात समझ में आ गई? अब देखिए उसके व्यय में कितनी वृद्धि हुई, तो व्यय में कितनी वृद्धि हो गई, 4 की। पहले 70 था, अब 4 की हो गई है वृद्धि। ये लो 4 की वृद्धि और मल्टीप्लाई बाई 100। सोल्व करो आप लोग, ये लो सोल्व किया, डिवाइड करो, 7×5 = 35। 7×5 = 35, बचेगा कितना, 5। तो 7×7 = 49, तो ये 5.7 के नज़दीक आपका उत्तर बनेगा। उत्तर नंबर 1। सवाल ग्रुप डी 2022 का है, ध्यान से करना। आगे चलते हैं। इसको देखिए, करने की कोई खास ज़रूरत है क्या? चलो कर लेते हैं हम लोग। कॉपी पेन आप लोग लेके बैठिए और करने की करिए कोशिश। तन्वी अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करने के बाद प्रति माह अपने वेतन से इतने की बचत करती है तन्वी का वेतन। ये पहला सवाल है इस टाइप का, तो मैं करा देता हूँ। इस सवाल बिना यूजिंग ऑफ पेन के हो जाएगा। देखो 80% खर्च किया। अब तन्वी की इनकम आप मान लो कि 100 रुपये है, 100 में से उसने 80 तो बचा ही लिए, तो उसने खर्च कितने किए, 20। और यहाँ पर खर्च कितने हैं, सॉरी उसने बचाए कितने, 20। तो यहाँ पर बचत कितनी है, 5,000 की। तो जो 5,000 वैल्यू है, ये 5,000 वैल्यू है, ये किसकी होगी, 20 की होगी। और क्या कहा आपसे, तन्वी का वेतन कितना माना था आपने, 100। तो आप लोग इसको सोल्व कर लीजिए इजीली, आपका आंसर आ जाएगा 2, 5 और ये 000, यानी कि 25,000 आपका आंसर बन जाएगा। कर लोगे? हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल अपना, देखो इसको पढ़ो भाई आप लोग, इसको करने की करिए कोशिश। देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है सवाल, लेकिन आप इसको करिए, मैं तब तक विश्राम करता हूँ। चलो जी, हम लोग इसे करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। देखो, रियल वैल्यूज़ का यूज़ मत कीजिए, जहाँ हमें लगेगा करना है हम कर लेंगे। हरी के वेतन में से घर के किराए के रूप में 15% की कटौती की जाती है। हरी का वेतन हमने माना जी 100 रुपये, ये लो, हरी का वेतन 100 रुपये है, ठीक। 15% की कटौती कर लो किराए के रूप में, तो 15% इसमें से किराए का काटो तो कितना बचेगा, 85। बात क्लियर? आगे देखो, शेष राशि का 15% हटाने के बाद 85 शेष बचा। शेष का, तो ये शेष है का 20% बच्चों की शिक्षा पर, तो इसका 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दो। तो एक बात बताओ, जब 20% बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर दोगे आप 85 का, तो बचेगा कितना आपके पास, 80% बचेगा। आपने जो भी आपके पास अब शेष बचा, इसका 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया, तो अब 85 का 80% आपके पास बचेगा। तो 85 का 80% आप लिख लीजिए 4/5 या 80/100, बात एक ही है। ये जब आप सोल्व करोगे मेरे भाई, तो कितना आएगा आपका, 17 चौका 68, तो 68 आएगा। आगे भी पढ़ो, कुछ ना कुछ और भी इसने किया है। और शेष राशि का 10% उसकी चिकित्सा पर खर्च होता है। अब 85 के बाद इतना शेष बचा, अब इसका भी 10% उसकी चिकित्सा पर खर्च होता है, तो अब इसका 10% खर्च कर दो,
तो 68 का कितना बचेगा, 90%। तो यहाँ पर 68 का 90% को आप लिख लीजिए 9/10। यहाँ तक बताओ बात समझ में आई है या नहीं आई? क्लियर हो गया सब कुछ? ये बचा लास्ट में। और वहाँ पर कितने बचा रहा है, अंत में उसके पास इतने की बचत होती है। तो ये भी बचत है और ये भी बचत है, काम हो गया ख़त्म। तो यहाँ पर 42,840 बचाए। हमने कितने बचाए, ये बचाए हमने। तो 68 इंटू 9/10 क्या कहा गया है, उसका कुल वेतन हमने माना था 100, तो हम लोग मल्टीप्लाई बाई 100। भाई सोल्व करना तो आपसे आता होगा, ऐसा मैं मान के चल लेता हूँ। ये 17 से आप काट लो, कोई ऐसा इशू नहीं है। 17 से काटो, 17 दूनी 34, हमारे पास बचेगा 8। 17 दूनी 34 और 8 इधर चला गया तो 17 पंजे 85, 3 इधर, 17 दूनी 34, तो हमारे पास ये, और 17 से कटेगा 4 बार। ठीक है, 4 से इसे फिर से काट लीजिए आप लोग। तो 4 6 24, एक इधर, 4 तिया 12, ये 0, 10 घूम के ऊपर जाएगा। तो 10 घूम के आप ऊपर ले गए और 2 0, ये नीचे 9 और बचा हुआ है, तो इस 9 को आप लोग नीचे लिख लीजिए। 9 सत्ते 63, 70 बार कटेगा और 3 0 ये, तो 70,000 आपका यहाँ से आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर हो गया ना? अच्छे, आसान और बड़े प्यारे सवाल हैं। कैसे मैं करता हूँ बस वो देखते जाइए। ये भी आप लोग एक बार देख लीजिए, करा देता हूँ फिर मैं आपको। अब जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 64, 65, 71, 72, 73, ये सब एक ही टाइप के सवाल हैं। क्या है सवाल, पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन इतना था और इस वर्ष उसका मासिक वेतन इतना है, मतलब कुछ वृद्धि हो गई है। पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष रंजन के मासिक वेतन में कितने % की वृद्धि हुई, क्या मतलब का चला सवाल है। देखो भाई कितना बढ़ गया, यहाँ से आप देख लो। सबसे पहले इनका डिफरेंस ले लेना, डिफरेंस मतलब कितनी वृद्धि हो गई। नीचे वैल्यू कौन सी रखोगे, जो शुरुआत वाली वैल्यू है जिस पर वृद्धि आपको फाइंड आउट करनी है। तो ऊपर कितनी वृद्धि हुई, नीचे किस पर हुई, 34,500 इंटू 100, और आपका आंसर बन जाएगा। सिंपल सादा सवाल है। हम मैं चलता हूँ आगे। 65 भी, विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि और उसके व्यय में 15% की वृद्धि, उसके बचत में कितने % की वृद्धि, सेम सवाल है। आगे देखो 66, ये सवाल मैं आपको करा देता हूँ एक बार, तो इसको हम कर लेते हैं। जो सवाल कराने लायक है मैं ज़रूर आपको कराऊंगा। देखो क्या है, ए और बी दोनों के वेतन का योग, तो ए और बी का कुछ वेतन है, ए और बी इनका कुछ वेतन है, वो है 4300। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है। हमने मान लिया ए का वेतन ए ही है, 95% ए का वेतन ए ही है और 95% खर्च कर दिया। ये लो 95% खर्च कर दिया उसने। हमारे पास ए का जो खर्चा है वो आ गया, और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। बी का वेतन मान लो बी है और ये 80% खर्च कर देता है, कर दिया। यदि उनकी बचत राशियां समान हैं, अब एक बात आप बताओ, बचत की राशियां बराबर हैं, मेरी बात ध्यान से आप सुनना, बहुत ध्यान सुनना। यहाँ से सेकंड लाइन पढ़ो, ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, ये खर्चा है, और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है, तो बी ने 80% खर्च कर दिया। इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, यदि उनकी बचत राशियां समान हैं, ये लाइन ध्यान से पढ़ो। इस बात से आप क्या समझते हो, ये मुझे आप बताओ सबसे पहले। उनकी बचत राशियां समान हैं, इस बात से आप क्या मतलब समझते हो। जब ए का 95% खर्च हो गया तो ए ने बचाया कितना, 5%। समझ में आ गई। जब बी ने 80% खर्च कर दिया, या बी की इनकम का 80% खर्च हो गया, तो बी की इनकम का कितना बचा, 20% बच गया। और ये कह रहा है बचत की राशियां समान हैं, तो हम लोग यहाँ से ए अनुपात बी निकाल लेंगे। तो ये कितना आएगा हमारे पास, 4/1।
बताओ बात क्लियर है या नहीं? समझ में आ गया सवाल आपको? अब मैं आपको आगे बताता हूँ। ए का वेतन कितना होगा? तो हमने ए का वेतन तो ए माना था, बी का वेतन बी, तो ये ए और बी के वेतन का रेशो बन गया हमारे पास। ए और बी के वेतन का रेशो 4:1। ए और बी का वेतन हमारे पास है कितना? 4300। और ए और बी के वेतन का अनुपात हमारे पास कितना आ गया? 4 और 1 5। और ए की वैल्यू पूछी गई है, तो ए की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई बाई 4। आप लोग काटिए, 5 × 8 = 40 और 3 ये कटेगा और ये आएगा यहाँ से 4। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 48, यानी कि सॉरी, 4 × 8 = 32, 3200 और 4 × 6 = 24, तो कितना आएगा? 3200 यहाँ पर 3440। ठीक है, तो ये आएगा आपका 0 और 24 4 कैरी 2 और 8 चौक 32 और 2 कितना? 34। तो ये आपका आंसर बन जाएगा 3440। समझ गए ना? ये सवाल था, कुछ है नहीं इसमें, ध्यान से करने वाला सवाल है। मिस्टेक का कोई भी चांस आप ना छोड़ें। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग, इसको मैं छोड़ देता हूँ। रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। यदि मोहन का वेतन इतना है, रवि का वेतन कितना होगा? चलो मैं करा देता हूँ भाई। पहला सवाल है, लेकिन ये सवाल कराते हुए मुझे अफसोस जाहिर होगा कि अगर ऐसा सवाल आप नहीं कर पाए तो क्या होगा आपका पेपर में। रवि मोहन के वेतन से 20% अधिक। तो देखो, मोहन का वेतन यदि 100 है तो रवि का वेतन 120 है। अनुपात बना लो, यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर 6। यदि मोहन का वेतन 1600 है, देखो मोहन ये रहा, तो मोहन का वेतन यहाँ पे 5 है और यहाँ पर कितना है? 1600। तो 5 की वैल्यू आपको गिवन है, तो रवि का वेतन कितना, यानी कि आपको 6 की वैल्यू निकालनी है। तो 5 बराबर इतना है, तो 1 बराबर कितना होगा? 320। 6 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर 192, यानी कि रवि का वेतन आपके पास आ गया 1920। एनटीपीसी 2021 में सवाल आया था। अगला सवाल ये लीजिए। अशोक भाई अपनी मासिक आय का 10% व्यय करते हैं और प्रति माह इतने की बचत करते हैं। तो भाई इसका 6000 आ गया, कराने की ज़रूरत है ही नहीं, सीधा विदाउट यूजिंग ऑफ पेन। ये सवाल आप पढ़ो, अच्छा सवाल है। आरपीएफ एसआई का सवाल है, 2019 में पूछा गया था। इसको थोड़ा सा शिफ्ट करूँगा। ये लो, अब आप लोग इस सवाल को पढ़िए और करिए। चलो हम लोग करते हैं इस सवाल को, बड़े प्यार से समझना। मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है। अब देखो यहाँ पर अगर आप सोचते हैं कि भाई हमने मॉरिस का वेतन 100 मान लिया, ठीक है, मान लिया 100, अब 25% खर्च कर देता है, 25% खर्च कर दिया, कितना बचा? 75 बचा, नो प्रॉब्लम। उसे 1000 रुपये की वेतन वृद्धि मिली। अब ये 1000 रुपये रियल वैल्यू दे दिया, 100 रियल वैल्यू नहीं है। यहाँ पर अगली लाइन में 1000 रुपये की वेतन वृद्धि मिली, वो वृद्धि रियल वैल्यू है, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। मतलब पहले भोजन पर कितने परसेंट खर्च करता था? 25%। तो उसने अभी भी, भले ही उसके 1000 रुपये वृद्धि हो गई हो वेतन में, वो व्यक्ति भोजन पर खर्चा उतना ही रख रहा है जितना पहले था। ओके, नतीजतन तो नतीजा क्या हुआ? भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। देखो ध्यान से मेरी बात समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो मॉरिस है उसकी इनकम को मैं मान लेता हूँ एक्स, बहुत ध्यान से समझना, और वृद्धि इसमें हो गई 1000 रुपये की। तो पहले एक्स वेतन था उसका, अब 1000 की वृद्धि हो गई, तो ये हो गया एक्स प्लस 1000। क्लियर है बात? लेकिन पढ़ो ध्यान से, भोजन पर 25% खर्च करता था, तो पहले एक्स का 25% वो खर्च कर रहा था। ये लो, जो भी उसकी इनकम थी पहले वो 25% खर्च करता था। समझ गए? उसके 1000 रुपये वेतन में वृद्धि हो गई, लेकिन ये लाइन पढ़ो ध्यान से, लेकिन
उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया, जितने पहले खर्च करता था उतने ही रुपए वो आज भी खर्च कर रहा है। नतीजा क्या हुआ, भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20%। तो अब उसका खर्चा कितना है, 20%। रियल वैल्यू में ये बराबर ही होगा, ध्यान रखना। तो पहले 25%, अब जब सैलरी एक बढ़ गई उसकी 1,000, तो 20% आ रहा है अब। तो यहाँ पर कितना आएगा, 20%। बात समझ में आ गई ना। कहने का मतलब समझो कि जो पहले वेतन था उसका 25% और जो अब वेतन है उसका 20%। रियल वैल्यू में वो दोनों राशियां बराबर होंगी, इसीलिए बराबर रखा है। काटने में कंजूसी नहीं, 25x और ये 20x, तो बचेगा 5x और ये 20,000, तो 4,000 यहाँ पर आंसर दिखाई देना चाहिए। ये लो आपका आंसर कितना आएगा, 4,000। समझ गए, प्रारंभिक आय उसकी थी 4,000। प्रश्न बड़ा प्यारा है, आगे भी ऐसे सवाल आपको मिलते रहेंगे, तो कृपया सावधान। हम चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या ये पढ़ लो आप लोग, 70। 70 को कोशिश करिए करने की। देखो भाई क्या है, अरुण की आय बाला की आय की इतनी है, चंदू की आय अरुण की आय से इतनी है। तो सवाल देखो कुछ नहीं है, रेशो बनाना है, अनुपात बनाना है इसमें, और सवाल इजीली हम कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे बालक हैं 3, अरुण, और बी फॉर बाला जो कि है शैतान का साला चंदू। ठीक, अब देखिए अरुण की आय बाला की आय की 150%। जो बाला भैया हैं इनकी आय 100 मानी, 100 का 150%, 150 ही आएगा। आगे चंदू की आय अरुण की आय की 120। अरुण की आय ये रही, अरुण की आय की 120, तो जो 150 है इसका 120% आप निकाल दीजिए, या 6/5। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब रेशो बन जाएगा इनमें और सवाल इजीली हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग 0 से 0 काट सकते हैं, ये लीजिए 0 से 0 हम लोग काट लेंगे, और इसको हम लोग 5 से भी काट सकते हैं। ठीक है, या 5 से काट लीजिए, तो ये 15 और ये 10 और ये 5 तिया 15 और ये 18, इनको ऐड कर लीजिए, 28, 33, 43, तो ये 43। हमारे पास उन तीनों की इनकम का अनुपात का योग आया 43, और यहाँ पर हमारे पास कुल इनकम कितनी है, 8600, नहीं 86,000, 86,000। यहाँ पर हमारे पास आया इनकी इनकम का अनुपात का योग इतना। हमसे कहा गया चंदू की आय, और चंदू का रेशो है 18, तो हम लोग वैल्यू निकालेंगे 18 की। ये लीजिए वैल्यू निकालेंगे हम लोग 18 की, कितना आएगा 2, ये आया हमारे पास 2, और यह है हमारे पास 18, तो 36। तो आंसर तो आप पहुंच ही गए होंगे 36। आरपीएफ कांस्टेबल का सवाल था, कर लेंगे ना। नेक्स्ट प्रश्न देखो, सोमनाथ की वार्षिक आय इतनी, प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए इतने की ईएमआई का भुगतान करता है, उसकी मासिक आय का कितने % ईएमआई में व्यय होता है। भैया कुछ भी सवाल नहीं है, ठीक, सोल्व कर लेना। वार्षिक आय देखो, ये वार्षिक आय है, चलो करा देता हूँ। वार्षिक आय कितनी है, 2,40,000, 2,40,000 वार्षिक आय है उसकी, और प्रत्येक माह वाहन के लिए इतने की ईएमआई दे रहा है 40,000 की। एक बात बताओ, एक साल में 2,40,000 कमा रहा है वो, तो एक महीने में कितने कमाएगा, एक महीने में क्या 2 लाख कमाएगा क्या, 12 से भाग दे दो इसे, 12 दूनी 24, तो ये 2 लाख कमाएगा एक महीने में। अब इसमें से ये पर मंथ की इनकम है उसकी, पर मंथ की। अब इसमें से हुआ क्या है, उसे जमा भी करने 40,000, तो उसके पास बचेंगे 1,60,000। कहा क्या है, उसकी मासिक आय का कितने % ईएमआई, तो इतने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही कर लो। वो 2 लाख मासिक आय है और 40,000 इस पे ईएमआई देता है, तो वो 2 लाख का कितने % ईएमआई में भुगतान कर रहा है, बस ये है। और 40,000 यहाँ पे लिख लीजिए, और मल्टीप्लाई बाई 100 भी लिख लीजिए, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये 4 जीरो से 4 जीरो ये जाएंगी, और 1 जीरो से ये जाएगी
तो कितना आएगा आपके पास 20%। तो राइट आंसर विल बी 20%। ग्रुप डी 2018 का सवाल था। नेक्स्ट करिए आप लोग इस सवाल को और बताइए कितना आंसर करेंगे आप लोग। सवाल अच्छा है, प्यारा है। सेवेंटी टू और 73 हो जाएंगे। मुझे 71 भी शायद नहीं कराना चाहिए था। 72 73। सीमा की वार्षिक आय इतनी है, हर महीने वह इतने की ईएमआई देती है। सेम सवाल है, ये एक बार पढ़ लो आप लोग और बताओ मुझे भाई सवाल कैसा है, करके देखो। चलो जी, आप लोग इसे करके देखिए। देखिए, सुनैना किसी निजी कंपनी में कार्य करती है और वार्षिक आय 3 लाख है। ओके, उसके पास एक नई और एक पुरानी गाड़ी है। उसकी आय का 5% नई गाड़ी के रखरखाव पर व्यय होता है और पुरानी पर नई के व्यय से 2% ज़्यादा। इसका मतलब जो नई है, नई के रखरखाव में तो हो रहा है 5%, और जो पुरानी है, पुरानी पे 2% ज़्यादा यानी कि 7% रखरखाव में खर्च होता है। ठीक है, दोनों गाड़ियों के रखरखाव पर उसका कुल वार्षिक व्यय कितना है? अच्छा जी बताओ ज़रा, बड़ा प्यारा सवाल है ये तो। चलो देखता हूँ कौन करेगा इसे। ग्रुप डी का सवाल है, कर दो। आंसर तो आपके सामने ही पड़ा हुआ है इसका, और मुझे पता है कुछ बालक इसमें भी घूमने वाले हैं। चलो जी देख लो ज़रा। देखो भाई क्या मामला है, यहाँ से पढ़ो। उसकी आय का 5% नई गाड़ी के रखरखाव में व्यय होता है और पुरानी पर नई के व्यय से 2% ज़्यादा यानी कि 7% खर्च होता है। अब देखो, दोनों गाड़ी के रखरखाव में कुल कितना खर्च हो रहा है उसका? 12%। बात समझ में आ गई ना? क्यों मैं हमने जोड़ा इसे, हमने क्यों जोड़ा, इसको ध्यान से समझो और ध्यान से पढ़ो। प्रश्न की ये लाइन पढ़ो। उसकी आय का, उसकी इनकम का 5% नई गाड़ी के रखरखाव पर, ठीक, होता है और पुरानी पर नई के व्यय से 2% ज़्यादा, मतलब 5 से 2 ज़्यादा 7। दोनों वैल्यू जो है 5% और 7%, वो इनकम का ही है। जैसे अगर मैं इनकम मान लेता 100, तो पुरानी पर भी 5% आया, पुरानी पर 5% आया। दूसरी जो वैल्यू है वो इस 5 से 2 ज़्यादा यानी कि 7%, और वो 7% किसका? इनकम का। बात समझ में आ गई? और यहाँ पर ये जोड़ देंगे तो हमें मालूम चल गया कि इनकम का कुल 12% खर्च हो रहा है दोनों के रख रखाव में। बात समझ में आ गई ना? तो इनकम हमारी कितनी है यहाँ पे? एक साल में 3 लाख है, ध्यान देना। वो क्या पूछ रहा है? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 लाख एक साल में। तो 12×36, आंसर तो यहीं पे दिखाई दे गया होगा आपको। तो 12%, सोल्व करने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं। 12×36, तो यहाँ पर 36,000 आंसर। चले आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और करने की करिए कोशिश। सेम होगा, मैं छोड़ दूंगा 75। ये 75 नंबर का सवाल भी सेम ही है। प्रत्येक महाकृति का अपनी आय का 30%। इनकम 100 मान लीजिए, 100 में से 30 और 60 ये सब घटा लीजिए, और बाद में जो बचेगा, ये सवाल ऐसा करा दिया हम लोगों ने। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 25,000 इसका आंसर बनेगा। ठीक है, 25,000 नहीं, 22,500। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल ये लो, 76। तो ये सवाल कैसे करना है, इसमें स्टूडेंट लगभग कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन कंफ्यूज होने की बात नहीं है। सवाल को लंबा चौड़ा दिखाया गया है, लेकिन वास्तव में सवाल में है कुछ नहीं। जब ये सवाल मैं क्लास में देता हूँ तो अक्सर बच्चा इसमें गलती करता है और परसेंटेज वैल्यू में घूम के रह जाता है। देखो ध्यान से बात समझना। मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसतन 10% खरीदारी पर, रेस्टोरेंट व मॉल जाने पर खर्च कर दिया।
बच्चा इसमें तुरंत क्या करता है, 100 मानेगा और इसमें से खर्च करना स्टार्ट, और कितना लिखेगा, 90 बचा। बोल बिल्कुल ठीक है, 90 बचेगा ही। शेष 80% उसके घरेलू खर्चों पर व्यय होता है। तो जो ये 80% है वो उसके घरेलू खर्चों पर व्यय हो गया और 10% की बचत हो गई। बिल्कुल ठीक है। यदि मासिक घरेलू व्यय 48,000 है, अब एक बात बताओ, इस सवाल में घरेलू व्यय कितना है यहाँ पे, 48,000, देखो ध्यान से, 48,000, और यहाँ पर घरेलू व्यय कितना है, 80% घरेलू खर्चों पर व्यय होता है। तो ये भी घरेलू खर्च और ये भी घरेलू खर्च, मिला दो इन आपस में, बन गई इनकी कहानी। तो हमारे पास 48,000 जो वैल्यू है वो वैल्यू कितने की, 80 की। ये वैल्यू है 80 की। हमसे पूछा है मासिक आय, और मासिक आय कितनी मानी थी आपने, 100। तो यहाँ पर आंसर बताओ कितना बनेगा हमारे पास, सोल्व कर लो, 8 छिंग 48। तो मुझे तो जो आंसर है वो दिखाई दे रहा है 60,000। ठीक है, प्रश्न संख्या 76 का आंसर मुझे 60,000 दिखाई दे रहा है। चलो, एक क्वेश्चन था हमारा 72, सेम ही सवाल था वो भी, 72 नंबर का सवाल। तो वो सवाल मैंने आपको बोला था सेम है, ये सवाल वही है। ठीक है, 40,000 खर्च करती है। यदि एक महीने में वह घर पर 40,000 खर्च करती है, तो 40,000 खर्च करती है घर पर, और 40% घर के खर्च में उपयोग हो जाता है। तो ये 40 वैल्यू किसकी है, 40,000 की। तो एक बार कटेगा, तो यहाँ से जो आंसर बनेगा आपका डी बन जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई, यानी कि आपका आंसर बनेगा ये 10 लाख है ना, आई थिंक। ठीक है, 10 लाख। तो ये आंसर बनेगा आपका 10,72,000 का। लेकिन उसने क्या पूछा, वार्षिक, तो 10 लाख वार्षिक है। तो देखिए लास्ट में जो आंसर बनेगा 40, ठीक, और यहाँ पर भी 40 आएगा, और मल्टीप्लाई बाई 100। ये मंथली आएगी, लेकिन आपको 12 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, तो ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, उस सवाल में मासिक ही पूछा गया है। 76 में हम देख लेते हैं, यहाँ पर मासिक आय पूछा गया है, तो फर्क है मासिक का और वार्षिक का, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न 77, ये भी सवाल वैसा ही है। 24,000 खर्च करता है घर के कामकाज पर, और 80%, तो 8 तिया 24 और 12 तिया 36। तो ये 36 वाला आपका आंसर बन जाएगा। समझ गए ना इस सवाल को कैसे पकड़ना है 77 को। ठीक है, कर लोगे भाई। चलो आगे चलो, तो ध्यान से प्रैक्टिस करो आप लोग। ये लो आप लोग 78 देखो, मनोज अपनी आय का 33% खाने पर खर्च करता है। ये सवाल कराया, 1,000 की वृद्धि हो गई, इसका आंसर आप लोग लिख लो, 6500 इसका आंसर बनेगा। 4500, 6500 नहीं 4500, अभी अभी कराया था, कर लेना। ये सवाल थोड़ा ठीक है, इसको आप लोग देखो, एक बार पढ़ो, करने की कोशिश कीजिए 79 को। देखो भाई क्या है इस सवाल में, ध्यान से पढ़ना। कहा गया है कि सुमन एक कृषि भूमि की मालकिन है। क्या बात है, उसने इसे एक तृतीय पक्ष, कोई थर्ड पार्टी है, 5 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया था। पट्टे पर दे दिया 5 साल के लिए। इस पट्टे से आय के अलावा, मतलब आय के अलावा, ध्यान से बात समझना, वह प्रति वर्ष 6 लाख का वेतन भी पाती है। तो आय तो मिलती ही थी उसे, आय तो उसे मिलती ही थी, लेकिन इस आय के अतिरिक्त, इस आय के अलावा हर एक वर्ष वो 6 लाख रुपए भी पा रही थी। ये हर एक वर्ष है। जब हर एक वर्ष इतने, तो महीने में कितने पा रही होगी वो, यहाँ पे 12 पंजे 60। ठीक है, अच्छा जी आगे चलो। 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय का, कुल आय उसके 1 वर्ष के वेतन का 50% है। इसकी जरूरत शायद अभी नहीं है, तो इतना बताओ, समझ में आ गया। ये आय के अलावा 6 लाख वो और भी कमा रही है प्रति वर्ष। अब आगे बढ़ो, 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त, 5 साल में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय, कुल आय उसके 1 वर्ष के वेतन का 50% है। तो 1 वर्ष का वेतन कितना है, 6 लाख। क्या कर रहा हूं भाई, 1 वर्ष का वेतन है 6 लाख, इसका 50% निकालो, कितना आएगा। इसका 50% का मतलब हाफ,
यानी कि 3 लाख। बात समझ में आ गई क्या? इस लाइन को ध्यान से पढ़ो। 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय, यानी कि जो कुल आय मिलेगी उसे 5 साल में, वो कितनी होगी? 1 वर्ष के वेतन का 50% होगी। तो ये कुल आय है, ये है उसकी आय जो उसे 5 साल में प्राप्त हुई है। क्लियर हो गया आपको? बताओ। अब उसने कहा वह प्रत्येक वर्ष, ध्यान देना, प्रत्येक वर्ष कितना धन अर्जित करती है। तो प्रत्येक वर्ष 6 लाख तो उसके ये थे ही, 1 2 3 4 5 6, ये 3 लाख उसके आए 5 साल में। 3 लाख की जो आय हुई 5 साल में हुई है, तो ये 1 साल में निकालने के लिए क्या करेंगे? 12 से भाग दे दीजिए। नहीं, 12 से नहीं, ये 5 वर्ष में आई है ना, ये 5 साल में आई है, तो हम लोग इसे 5 से भाग दे देंगे, तो हमारे पास कितना आएगा? 60,000। ठीक, 3 लाख अगर उसने 5 साल में कमाए हैं तो प्रति साल उसने 60,000 कमाए होंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पर आप लोग इसे ऐड कर दीजिए 60,000। ठीक है, 60,000 नहीं, कितना था हमारे पास ये? ठीक है, तो हम लोगों ने ये ऐड कर दिया। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा, इसमें 66 वाला आंसर है। हाँ, तो हमने एक जीरो कम लगाई है क्या? 5 से 5 छंग 30। ठीक है, यहाँ तक। ये हमने यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दी ऊपर, ये यहाँ पर एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दी हमने ये। तो यहाँ से हमारा आएगा 6 1 2 3 4। तो ये जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा ऐड करने के बाद 6,60,000। सिंपल सवाल था लेकिन था प्यारा। कर लेंगे आप लोग? बताइए 79 क्वेश्चन को। चलो मैं आगे चलता हूँ। अब छोटे छोटे सवाल आएंगे, उन सबको आप लोग करना। संटी अपनी मासिक वेतन का 50% भोजन पर, 20% किराए पर और अंत में इतने बचाता है। 100 रुपये उसका वेतन मान लेना और आपका आंसर बन जाएगा प्रश्न संख्या 80 का 1500। ठीक है, 1500 पता नहीं कितना है, कर लेना। ठीक, ये देखो 85% वेतन करने के खर्च करने के बाद प्रति माह इतने की बचत, तो 15% बचा, 15 अट्ठे 120, 8,000 इसका आंसर। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपनी ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने इतने की रुपए देता है। ओके, जो उसके मासिक वेतन का 28% है। तो डायरेक्ट 28 की वैल्यू आपको दे दी है, तो 28 तिया 84 और 28 दूनी 56, 3 और 2 32,000। नेक्स्ट सवाल ये पढ़ लो आप लोग। एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि हो गई, मतलब 130 और 13 सत्ते 91, तो उसका वेतन पहले था 700। अगला सवाल ये पढ़ लीजिए। वीर अपनी मासिक आय का 15% किराया और शेष 60% गृह कार्य पर खर्च करता है। यदि वह इतने बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी? सिंपल सवाल है। ठीक है, 100 रुपये मान लो आप, पहले 15% और शेष का 60%। ठीक, आंसर आपका बन जाएगा। तो ये हमने सवाल 84, जो कि हमने लगभग 45 मिनट के लेक्चर में ख़त्म कर लिए हैं। हम लोग एक नया टाइप पढ़ेंगे अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ मेरी क्लास आपको समझ में आई होगी। समझ में आई तो वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर कर देना। डाउट बने तो कमेंट भी आप कर देना। सब्सक्राइब करके रख लो, चैनल बहुत काम आएगा आपके। आज के लिए इतना ही।